हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। फर्स्ट है होम केयर, प्रोवाइड नर्सिंग केयर एंड ट्रीटमेंट एट होम। मीन्स जो नर्स होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो जाके डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करती है होम पे, ठीक है, मतलब घर पे जहाँ पर पेशेंट रहता है वहाँ पर पेशेंट को और उसकी फैमिली को, ठीक है, वहाँ पर वो उसको केयर प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो केयर और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसके घर पे। तो एक ये स्कोप हो गया कि ये कि होम केयर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो एक स्कोप ये है। नेक्स्ट इज नर्सिंग होम। Nursing home, it run privately, provide better medical care facilities than government and charge more fees। ये क्या होता है, ये प्राइवेट संस्था होती है, ठीक है, मतलब प्राइवेट सेक्टर में ये आता है, ठीक, जो नर्सिंग होम होता है। और जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे नर्सिंग होम खुल गए हैं, ठीक है, जहाँ पर आप इलाज करवा सकते हैं और बहुत बेटर इलाज आपको मिलता है वहाँ पर। ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है, केयर भी बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन ये क्या होता है ना, ये गवर्नमेंट से तो चलता नहीं है, इसलिए प्राइवेट होता है, तो यहाँ पर जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट, ठीक। तो नर्सिंग होम हो गया, ठीक, एक स्कोप ये है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। नेक्स्ट इज MCH एंड फैमिली प्लानिंग। MCH मीन्स मैटरनल चाइल्ड हेल्थ या फिर मदर चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। पीरियोडिक केयर इज प्रोवाइडेड एंटीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल पीरियड। जो MCH और फैमिली प्लानिंग है, ठीक, उसमें क्या स्कोप है, जो कम्युनिटी नर्स है ये क्या करती है, जो एंटीनेटल और पेरीनेटल और पोस्टनेटल जो पीरियड चलता है, ठीक है, मीन्स वहाँ पर जब बिफोर प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है, और आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, ये जो होता है इन टाइम, मतलब इन टाइम में, ठीक है, पूरे में जो नर्स केयर प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो जो वो नर्स होती है, ठीक, कम्युनिटी हेल्थ में, तो वो आती है MCH और फैमिली प्लानिंग में, ठीक है, वो स्कोप आता है। तो मीन्स वो जो नर्स होती है वो प्रोवाइड करती है यहाँ पर पूरा केयर, ठीक है, एज उसके उसके बच्चे को केयर प्रोवाइड करती है आफ्टर बर्थ, और उससे पहले जो मदर है, ठीक है, उसको केयर प्रोवाइड करती है पूरा वो। नेक्स्ट इज स्कूल हेल्थ नर्सिंग, प्रोवाइड केयर टू स्कूल गोइंग चाइल्ड, इम्यूनाइजेशन, फर्स्ट एड, डायग्नोसिस एक्सेट्रा। मीन्स यहाँ पर जो बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, स्कूल हेल्थ नर्सिंग का मतलब ये होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक, जो स्कूल में जाते हैं, ठीक, वहाँ पर तो एज ए स्कूल नर्स, ठीक है, वहाँ पर जो नर्स है वो केयर प्रोवाइड करती है, जैसे कि उसमें इम्यूनाइजेशन करना, ठीक, वहाँ पर पूरा डेटा कलेक्ट करना, और वहाँ पर इम्यूनाइजेशन अगर नहीं हुआ जिन बच्चों को, उनको करवाना पूरा कि वो फुली वैक्सीनेटेड रहें। और फर्स्ट एड, जैसे कि अगर कोई माइनर या फिर माइन्यूट एनर्ज उनको कोई इंजरी वगैरह हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पर फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, और डायग्नोसिस करना कि उन्हें प्रॉपर तरीके से जो वहाँ पर न्यूट्रिशन है, तो ऐसे तो नहीं कि वो किसी डिफिशेंसी से जूझ रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी डिसीज़ से जूझ रहे हैं, तो वहाँ पर इन सब का डायग्नोसिस करना और ट्रीटमेंट करना, ठीक है, वो एक स्कूल हेल्थ जो नर्स होती है उसका काम होता है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोवाइड केयर टू होल कम्युनिटी थ्रू PHC एंड क्लिनिक्स। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होगा तो वो क्या होता है, पूरे कम्युनिटी को हम केयर वहाँ पर प्रोवाइड करती है नर्स, ठीक, और वहाँ जैसे कि PHC के थ्रू, ठीक है, और जैसे कि क्लिनिक्स सब सेंटर जो खुले रहते हैं, ठीक है, उसके थ्रू वहाँ पर वो कम्युनिटी को पूरा केयर प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी एक जो है वो स्कोप होता है, ठीक, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। मीन्स वहाँ पर वो कमेटी में जितनी भी केयर होती हैं, ठीक, जितने प्रोग्राम बनाए गए हैं, ठीक है, डिसीज़ को रोकने के लिए, ठीक, तो उन सबको वो वहाँ पर प्लान करती है और उसको मतलब अच्छे से इम्प्लीमेंट करती है सोसाइटी में, जिससे कि कोई भी डिसीज़ वगैरह ना हो सके। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल नर्सिंग सर्विसेज, पीरियोडिक हेल्थ चेकअप, फर्स्ट एड केयर इन इंडस्ट्रियल एरिया। मीन्स जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो नर्स रहती है एज ए नर्स, ठीक, जो नर्स वहाँ पर वर्क कर रही है, ठीक, उसका जो काम होता है कि हर एक टाइम पे, ठीक है, वहाँ पर जो वर्कर हैं, ठीक है, जो वहाँ पर एम्प्लॉय हैं, उनका हेल्थ चेकअप करना, ठीक है, प्रॉपर तरीके से कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, इनका हेल्थ कैसा है, ठीक, ये सब वगैरह, और फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री है, तो अगर वहाँ पर थोड़ा बहुत अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में, तो वहाँ पर केयर प्रोवाइड करती है एज एक जो नर्स होती है, ठीक है, और जितने वहाँ पर जो वर्कर रहते हैं उन सबका प्रॉपर हेल्थ चेकअप जो है एक नर्स वो करती है। नेक्स्ट इज डोमिसिलरी नर्सिंग सर्विसेज, केयर टू मदर एंड चाइल्ड ड्यूरिंग होम डिलीवरी, ठीक। डोमिसिलरी मीन्स क्या होता है, जो कोई भी केयर, ठीक है, जो कि हम घर पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है,
तो जैसे आशा दाई वगैरह होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं गाँव में जो होता है, ठीक, मेनली ये कि जो डिलीवरी होती है वो एट ए होम होती है, ठीक है। पुरानी परंपरा के अकॉर्डिंग ये चलता आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर जो एज ए नर्स है, ठीक है, वो उनको घर पे ही डिलीवरी करवाती है, ठीक है। तो वहाँ पर जो वो केयर करती है, ठीक, वो आता है डोमिसिलरी नर्सिंग सर्विसेज में आता है, ठीक है। तो वहाँ पर बच्चे को और माँ को जो केयर प्रोवाइड करती है, ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है, तो वो आता है डोमिसिलरी नर्सिंग सर्विसेज के अंदर। नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ नर्सिंग केयर मेंटली इल पर्सन इन हॉस्पिटल। जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, जैसे कि मेंटल हॉस्पिटल जो होते हैं जितने भी, तो वहाँ पर जो नर्स रहती है, ठीक है, तो वहाँ पर है जो वो साइकेट्रिक नर्स वहाँ पर वर्क करती है, ठीक। तो जितने भी मेंटली इल पर्सन रहते हैं वहाँ पर वो उसको उन सबको केयर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है जीडियाट्रिक नर्सिंग सर्विसेज केयर टू ओल्ड पीपल। जीडियाट्रिक मीन्स ये होता है, ठीक है, जो ओल्ड पीपल होते हैं, तो वहाँ पर जो ओल्ड पीपल हैं, ठीक, वो खुद से कैपेबल नहीं है, ठीक, अपना डेली टास्क करने के लिए जो उनका डेली वर्क होता है, ठीक। अगर वो सिक हैं, ठीक है, या इल है तो मतलब और भी वीक हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो नर्स रहती है वो उनको असिस्ट करती है, ठीक है, उनकी हेल्प करती है, फिर उनका केयर करती है उनके डेली एक्टिविटीज़ करने में। नेक्स्ट इज रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। जैसे कि बहुत सारे रिहेबिलिटेटर सेंटर होते हैं, ठीक है, नशा मुक्ति केंद्र होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, आईजेनर्स वहाँ पर जो काम करती है, ठीक, वहाँ पर उन सबको वो केयर प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये था स्कोप ऑफ नर्सिंग, स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस एंड डिसीज, ठीक। मीन्स यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, डिसीज क्या होता है, ठीक, उन सब के बारे में। हेल्थ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इन्फर्मिटी। WHO के अकॉर्डिंग, ठीक है, दिया गया कि जो हेल्थ होता है, ठीक, वो क्या होता है, ये एक कंप्लीट फिजिकल और मेंटल, ठीक, मतलब जो पर्सन है, ठीक, वो फिजिकली भी एकदम फिट होना चाहिए, ठीक है, और मेंटली भी मतलब मानसिक तौर पे भी वो एकदम फिट होना चाहिए, ठीक है। और सोसाइटी में जो वो रह रहा है, ठीक, वहाँ पर वो एक अच्छा जो व्यक्ति होता है, ठीक, उसका व्यक्तित्व होता है वो रहना चाहिए, ठीक है। मीन्स वो सोसाइटी में भी कोऑपरेटिव तरीके से रहना चाहिए, ठीक है, जिससे कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे और उसे कोई भी डिसीज नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर वहाँ पर कोई डिसीज उसको अपसेंट, मतलब वहाँ पर वो किसी भी डिसीज से नहीं सफ़र कर रहा है, ठीक है। तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, वो हेल्थी कहलाएगा। ये था WHO के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हेल्थ की डिफिनीशन दी गई थी। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ हैविंग डिफरेंट मीनिंग फॉर ऑल इंडिविजुअल, एवरीवन हैव देयर ओन परसेप्शन ऑफ हेल्थ, इट विल राइज टू कन्फ्यूजन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। जो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है, ठीक है, वो क्या होता है, अलग अलग इसकी मीनिंग होती है, ठीक, हर एक के अकॉर्डिंग। जैसे कि बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, ठीक, बहुत सारे लोग हैं, ठीक, फिलोसफर रहे हैं बहुत सारे, तो उनके अकॉर्डिंग जो हेल्थ का कॉन्सेप्ट है, ठीक, वो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग वो वहाँ पर उसको अलग अलग तरीके से दिया है। और वहाँ पर सबका जो परसेप्शन होता है हेल्थ को लेकर वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेनली हम बात करेंगे वो 4 तरीके से जो दिए गए हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे, ठीक है। जिसमें जो फर्स्ट है वो होता है बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, ठीक। ये 4 कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि दिए गए, ठीक है। तो इन सब के बारे में आज डिस्कस करते हैं आगे चल के। फर्स्ट इज बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, ठीक। हेल्थी इंडिविजुअल इज वन हु इज फ्री फ्रॉम डिसीज बेस्ड ऑन द जर्म थ्योरी ऑफ द डिसीज। ये जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये दिया गया था कि जो जर्म थ्योरी बनी थी, ठीक है, ये उस पे बेस्ड था कि अगर कोई पर्सन, ठीक है, किसी भी डिसीज़ से वो नहीं अगर सफ़र कर रहा है तो वो हेल्थी माना जाएगा। और जो जर्म थ्योरी थी वो ये था कि कोई भी जो पर्सन है अगर उसे कोई डिसीज़ हो रहा है तो उसके पीछे कोई ऑर्गेनिज्म या फिर कोई माइक्रोब्स, ठीक है, वहाँ पर वो प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से वो कॉज करता है डिसीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा गया कि अगर कोई भी पर्सन अगर डिसीज़ से फ्री है, ठीक है, मीन्स वो हेल्थी है। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम बिटवीन द मैन एंड इन्वायरमेंट, एनी डिस्टर्बेंस इन दिस काइंड कॉज डिसीज, ठीक। जो इकोलॉजिकल है मीन्स वो जो पर्सन जिस इकोसिस्टम में जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, ठीक है, उस इन्वायरमेंट में और उसके बीच में जो बैलेंस बना रहता है, ठीक, जो कोऑर्डिनेशन रहता है, ठीक, अगर इसमें कोई चेंजेस आते हैं तो उस वजह से जो पर्सन है, ठीक, वो उसको डिसीज हो सकता है, ठीक है, या फिर वो सफ़र कर सकता है, ठीक है, अपनी लाइफ में। जैसे कि अगर कोई पर्सन है, ठीक, वो स्टार्टिंग से ही वो ऐसे माहौल में रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, फिर ठंडी पड़ती है, ठीक है, तो ऐसे ही इलाके में अगर वो फिर अचानक से वो उसका जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता है, ठीक है, तो ऐसी जगह पे वो पर्सन
अगर वहाँ पर अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट को अकॉर्डिंग, जैसे कि जहाँ पर वो रह रहा था वहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, ठीक है, फिर अचानक से वहाँ पर ठंड बढ़ गई बहुत ज़्यादा। अगर वो पर्सन वहाँ पर उस अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाया, ठीक है, उस सिचुएशन में, तो वो वहाँ पर वो अनहेल्थी कहलाएगा। तो ये होता है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। हेल्थ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय many other factors like social, cultural, economical and emotion। मीन्स जो बताया गया बाद में, ठीक है, कि जो ये हेल्थ है, ठीक है, वो केवल एक ऐसा नहीं है कि वो बायोमेडिकल ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि वो केवल अगर कोई डिसीज नहीं हो रहा है, ठीक है, तभी वो पर्सन हेल्थी है, ठीक है, या फिर उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो वो पर्सन हेल्थी है। ये कहा गया कि जो हेल्थ है, ठीक, वो और भी तरीके से इन्फ्लुएंस हो सकता है, जैसे कि उस पर प्रभाव डाल सकता है कि वो कोई पर्सन हेल्थी है या फिर नहीं है, जैसे कि सोसाइटी हो गई, ठीक है, कल्चर हो गया, जिस कल्चर में पर्सन ढला है, ठीक है, और इकोनॉमिक कंडीशन हो गया, और पर्सन का इमोशन हो गया, ठीक है, ये मतलब पर्सन का खुद का इमोशन हो गया, ठीक है, वहाँ पर तो कि वो पर्सन क्या सोच रहा है, कैसे थिंक कर रहा है, ठीक है, इन सब का जो सम होता है, ठीक है, कि पर्सन कैसे थिंक कर रहा है, क्या फील कर रहा है, ठीक है, और वो अपने सोसाइटी में जहाँ पर वो रह रहा है वो किस तरीके से रह रहा है, ठीक है, ये सब जो होता है, ठीक है, वो वहाँ पर हेल्थ को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये होता है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। मीन्स जो पर्सन है वो कैसे सोच रहा है, ठीक है, और कैसी उसकी फीलिंग है, ये सब चीज़ें, ठीक है, मिल के पर्सन के जो हेल्थ है, ठीक है, उसको डिसाइड करती हैं। तो ये था साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज holistic concept, all complete concept of health involve like dimension of health like physical, mental, emotional, spiritual and social। इसमें बताया गया, ठीक है, कि जितने भी होलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो था वो था कि मतलब ये जो ऊपर हमने तीनों पढ़े हैं, बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, ये तीनों अगर सही हैं, ठीक है, अगर ये इन तीनों में जो पर्सन है, ठीक है, वो फिट बैठ रहा है, ठीक, उसे कोई दिक्कत नहीं है, तो जो कहलाएगा, जो पर्सन है, ठीक है, वो हेल्थी कहलाएगा, जो ये होलिस्टिक कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग। और इसमें इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि हेल्थ के जो डायमेंशन होते हैं, ठीक, हम आगे पढ़ेंगे कितने डायमेंशन होते हैं, जैसे कि फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल, स्पिरिचुअल और सोशल। इन सब में पर्सन अगर फिट है, ठीक है, अगर हेल्थी है, तब वो कहलाएगा एक तरीके से, ठीक है, पूरी तरीके से कंप्लीट हेल्थी पर्सन कहलाएगा, ठीक है। तो ये था होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो जो 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, हेल्थ के दिए गए थे, बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बात करते हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ। डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या होता है, ठीक है, डायमेंशन मीन्स होता है किसी भी चीज़ को नापना, ठीक है, किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करना, जैसे कि हम लेंथ को नापते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है, और ऐसे ही, ठीक है, टेम्परेचर नापते हैं, ठीक, सेल्सियस और डिग्री में। तो ये सब जैसे कि हम मेजरमेंट कर रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक है, तो वो होता है ऐसे ही उसी को बोलते हैं हम, ठीक है, डायमेंशन ऑफ हेल्थ, ठीक, हम हेल्थ को कैसे नापते हैं, ठीक है। हेंस द मीनिंग ऑफ डायमेंशन ऑफ हेल्थ इज मेजरमेंट ऑफ हेल्थ इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक, मतलब किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे कि हमने देखा था फिजिकल, मेंटल, ठीक है, तो ऐसे ही हर जगह पे, ठीक है, उसको मेजर करना कि वो जो हेल्थी जो पर्सन है, ठीक है, वो कितना फिट है, ठीक है, उस डायरेक्शन में। तो ये होता है डायमेंशन ऑफ हेल्थ। पूरे 5 डायमेंशन है, ठीक है, जो और भी होते हैं, ठीक, मेनली 5 माने गए हैं, ठीक है, जो कि आते हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ में। फर्स्ट इज फिजिकल हेल्थ, ठीक, जो फिजिकल है वो फिजिकल डायमेंशन जो हम बात करते हैं, ठीक, मोस्ट ट्रेडिशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड टू बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक, जो ये फिजिकल हेल्थ है, ठीक, वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल रहा है, मतलब बहुत पहले से, ठीक, इस चीज़ पे वर्क किया गया, फिर ये चीज़ें मानी गई थी, ठीक है। और ये जो होता है ये जो पर्सन है उसके खुद की बॉडी, ठीक, खुद की जो उसका फिजियोलॉजी है बॉडी का, ठीक, खुद बॉडी का जो फंक्शन है ये उससे रिलेट किया गया, ठीक है। अगर कोई पर्सन है उसकी जो पूरा अगर जो उसका फंक्शन है बॉडी का अगर वो पूरा तरीके से सही है, ठीक है, तो वो बोला जाएगा कि वो पर्सन हेल्थी है, ठीक है। अगर वो पर्सन अनहेल्दी है मीन्स वो उसका जो बॉडी है, ठीक, वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये था कि फिजिकल जो हेल्थ था, डायमेंशन था हेल्थ का, ये था कि उसमें जो अगर कोई पर्सन फिजिकली फिट है, ठीक है, तो वहाँ पर वो हेल्थी कहा जाएगा, ठीक है, मीन्स वो जो उसका फिजिकल हेल्थ है, ठीक है, वो सही है। नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ। मेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ, ठीक, इसको भी हम बोल सकते हैं, रिफर टू कॉग्निटिव आस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, एनी एबनॉर्मेलिटी इन ब्रेन फंक्शन कंसिडर टू बी मेंटली अनहेल्थी। जो मेंटल हेल्थ बोला गया, ठीक है, कॉग्निटिव मीन्स होता है जो कि पर्सन कैसे सोचता है, ठीक है, कैसी उसकी मेमोरी है, कैसी थिंकिंग है, कैसी लर्निंग है, ठीक, कॉग्निटिव प्रोसेस में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस चीज़ को बताया गया, ठीक है, कि पर्सन वहाँ पर कैसा सोच रहा है, ठीक, कैसे उसका फीलिंग है, कैसा इमोशन है, अगर ये सब चीज़ें सही हैं तो पर्सन कहलाएगा हेल्थी।
और अगर उसके ब्रेन फंक्शन में कोई ब्रेन फंक्शनिंग में, ठीक है, कोई भी डिस्टर्बेंस आ रहा है, ठीक, कि वो पर्सन जो है प्रॉपर तरीके से सोच नहीं पा रहा या देख नहीं पा रहा है, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहा है जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, ठीक है, तो वहाँ पर वो पर्सन मेंटली अनहेल्थी कहलाएगा, ठीक है। तो ये था मेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा थर्ड है इमोशनल हेल्थ। मीन्स या फिर हम बोल सकते हैं इमोशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ, ठीक। रिलेटेड टू मूड, हार्मोन्स, कंट्रोल ओवर इमोशन, एक्सप्रेस इमोशन इन गुड वे, कंसिडर्ड इमोशनली हेल्थी पर्सन, ठीक। ये जो इमोशनल हेल्थ था, ठीक है, ये सीधे सीधे रिलेट होता है, ठीक, हमारे हार्मोन से, ठीक, जो पर्सन है उसके हार्मोन से, ठीक, और उसका मूड कैसा है, ये सीधे सीधे इमोशन जो है उसको रिलेट करता है, जैसे कि रिफर्स करता है, जैसे कि पर्सन है कोई, ठीक, वो कैसे स्माइल कर रहा है, क्राई कर रहा है, ठीक, हर अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है। तो उस चीज़ को जो होता है ये डायमेंशन, वो होता है इमोशनल डायमेंशन, ठीक। इसमें है कि पर्सन अपने इमोशन को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, कैसे कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अगर वो सही तरीके से, ठीक, अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, तो वो वहाँ पर इमोशनली हेल्थी पर्सन कहलाएगा। जैसे अब ऐसी कोई कंडीशन है, ठीक है, कि जहाँ पर हमें शांत रहना, वहाँ पर वो पर्सन हंस रहा है, ठीक है, या फिर कराई कर रहा है, ठीक, या फिर ऐसा इमोशन दे रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर वो इमोशनली अनहेल्थी पर्सन कहलाएगा, ठीक है। नोट, सम इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड एंजाइटी आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। जो जैसे कि कुछ डिसीज होती हैं, ठीक है, जो कि उसमें मेंटल और इमोशनल, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। वहाँ पर हम किसी एक चीज़ को नहीं बोल सकते कि ये पर्सन मेंटली इल है या फिर इमोशनली इल है, ठीक है। वहाँ ये क्या होता है, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो इनमें क्या होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मीन्स वो पर्सन मेंटली भी इल रहता है और इमोशनली भी वहाँ पर वो इल रहता है, ठीक है, वो सफ़र करता है। तो जैसे ऐसे कुछ और डिसीज होते हैं, ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल दिए हैं हमने। और यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट जो कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, लोगों को, वो ये होता है कि जो मेंटल और इमोशनल है, ठीक है, वो दोनों एक है, जबकि वो अलग अलग है। जो मेंटल हेल्थ होता है, ठीक, वो सीधे सीधे ब्रेन के फंक्शन को डिनोट करता है, ठीक है, और जो इमोशनल हेल्थ है वो सीधे सीधे हार्मोन को, मीन्स वो जो इमोशनल उसका पर्सन का इमोशन है वो हार्मोन की वजह से, ठीक है, वो अफेक्टेड होता है, और जो उसका मेंटल हेल्थ है वो ब्रेन की फंक्शन की वजह से अफेक्टेड वहाँ पर होता है। तो ये 2 कन्फ्यूजन होते हैं, ठीक है, नॉर्मली, कि जो मेंटल है और इमोशन है, ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों तो सेम ही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ही डिफरेंस है, यही है मेनली, और यही ज़्यादा डिफरेंस करता है कि जो मेंटल है वो वहाँ पर ब्रेन के फंक्शन को इंडिकेट करता है, और जो इमोशन है उसके हार्मोन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल हेल्थ, रिलेटेड टू ऑल आस्पेक्ट ऑफ लाइफ, गिव डायरेक्शंस टू लाइफ टू मेंटेन प्रॉपर परसेप्टिव ऑन लाइफ एंड ओवरकम एडवर्सिटी, ठीक। मीन्स जिसमें जो लाइफ है, ठीक है, जिसमें लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, वो आता है, ठीक, स्पिरिचुअल, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में आता है, ठीक, कि जो पर्सन है, ठीक, वो कैसे रह रहा है और उसका लाइफ का क्या गोल है, ठीक, क्या पर्पज है, और उसका जो रहना है सोसाइटी में, ठीक, वो सोसाइटी को कैसे बेनिफिट दे रहा है, ठीक, मतलब सोसाइटी में क्या रोल अदा कर रहा है, ठीक है। तो ये आता है स्पिरिचुअल हेल्थ में, ठीक है। ए पर्सन हु हैव क्लियर पर्पज इन लाइफ हैविंग ए गुड स्पिरिचुअल हेल्थ, ठीक, जो पर्सन होता है अगर उसके लाइफ में कोई गोल है, ठीक है, कि हाँ हमें वो मेंटेन अचीव करना है, ठीक, और अचीव करने के बाद उससे वो दूसरों की हेल्प करेगा, फिर कुछ भी करेगा, ठीक, एक सोसाइटी में वो पर्टिकुलर अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन अगर उसका क्लियर पर्पज है तो वो क्या कहता है, वो स्पिरिचुअल हेल्थी पर्सन कहलाएगा। नेक्स्ट इज सोशल हेल्थ, ठीक, refer to ability of person to maintain a good relationship with other, मेंटेन सोशली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड, ठीक, जो सोशल हेल्थ है, ठीक, वो बताएगा कि जो पर्सन है, ठीक, वो अपना रिलेशनशिप दूसरों के साथ, ठीक है, कैसे रख रहा है, ठीक, अगर वो बहुत अच्छा रख रहा है, मेंटेन उसके अंदर क्षमता है, ठीक है, कि जो अपना व्यवहार है, ठीक, या फिर जो उसका रिलेशन है सोसाइटी में बहुत अच्छा है, ठीक है, लोग उसको अच्छे से वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस करता है, ठीक, सब कुछ अगर वहाँ पर वो मतलब सोसाइटी में जो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, वो अगर वैसे रह रहा है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहा है, तो वो पर्सन सोशली हेल्थी कहलाता है, ठीक है। तो मीन्स अगर सोसाइटी में अगर वो पूरे तरीके से कॉपरेट करके चल रहा है, ठीक है, तो वो पर्सन वहाँ पर हेल्थी कहलाएगा, ठीक है। These 5 dimensions of health are interrelated to each other. If a person having problem in one aspect of life, it can affect other dimension of life. Means जो ये पांचों, ठीक है, जो डायमेंशन ऑफ हेल्थ है, जैसे कि फिजिकल, मेंटल और सोशल, इक्वल और इमोशनल और स्पिरिचुअल, ठीक, ये क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, कोरिलेट हैं आपस में ये सब। अगर इसमें से कोई एक भी जो डायमेंशन है, अगर इसमें वो पर्सन जो है वो फेल होता है, ठीक, या फिर वो अनहेल्दी होता है, तो वो पर्सन पूरी तरीके से मीनिंग वो
सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएंगी। जैसे अगर कोई पर्सन है, अगर वो मेंटली इल है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अब वो ना इमोशनली सही से रह पाएगा, ठीक ना, वो उसका फिजिकली एक्टिविटी पूरा अपना वो खुद का ही ध्यान नहीं रख पाएगा, ठीक है, अगर वो मेंटली इल है, और स्पिरिचुअल भी उसका कोई गोल नहीं रहेगा, और इसी तरीके से वो सोसाइटी में भी किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर मतलब उसका कोई गोल नहीं होगा जिसकी सोसाइटी में वो कोऑपरेट कर सके। तो मतलब एक अगर किसी एक डायमेंशन में पर्सन जो है, ठीक है, अगर वीक है, तो वहाँ पर वो उसके सारे डायमेंशन जो हैं, ठीक है, वो उसको अफेक्ट करेंगे, ठीक। तो और उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसका। तो जो ये डायमेंशन है ये आपस में कोरिलेट हैं, ठीक है। तो इन सब में पर्सन को, ठीक है, फिट रहना चाहिए, ठीक है, और परफेक्ट रहना चाहिए, तब जाकर वो एज ए पूरा कंप्लीट हेल्थी पर्सन बनेगा।